हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका न्यूब निंजा रिव्यू चैनल पे। आज हम आपको रिव्यू कराएंगे डिश वॉशर। तो डिश वॉशर का रिव्यू करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी को ज़रूर दबाइए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बॉश डिश वॉशर के बारे में सब कुछ। ये बॉश का डिश वॉशर है। लगभग मुझे इसको ख़रीदे हुए करीबन 2.5 साल से ऊपर हो चुके हैं। काफ़ी अच्छा और सॉलिड डिश वॉशर है ये। इसमें अलग अलग किस्म के मोड हैं, जैसे कि यहाँ से हमारा पावर बटन ऑन होता है, उसके बाद हमारे पास जो है इको मोड है, इसके बाद हमारे पास हाफ लोड है, और हमें अगर कुछ बर्तन को ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्राई करना है तो एक्स्ट्रा ड्राई मोड भी है यहाँ पे। इसके अलावा इंटेंसिव कढ़ाई मोड है, जिसके बारे में आपको बताऊंगा। ये एक इंडियन फीचर है, स्पेशली इंडियंस के लिए बना हुआ है। फिर यहाँ पर एक्सप्रेस भी है, इसके अंदर ऑटो भी है, इको भी है यहाँ पे दोबारा। तो इन दोनों इको में अंतर है। ये इको प्रोबेबली पावर से रिलेटेड होता है, ये इकोनॉमिकल जो है मोर ऑफ अ कंजम्पशन में जितना हमारा इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारे पास क्विक वॉश भी है और प्री रिंसन भी है। स्टार्ट हमारे पास स्टार्ट और अप एंड डाउन प्लस माइनस का बटन है, और ये हमारा स्टार्ट एंड रीस्टार्ट बटन है। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये अंदर से कैसा दिखता है और अंदर के क्या क्या फीचर्स हैं। तो ये है, थोड़ी हैवी मशीन है ये। यहाँ हम लोग छोटे बर्तन रख सकते हैं, चम्मचे रख सकते हैं। हमने इसके लिए स्पेशली एक चम्मचों का अलग से स्लॉट भी आता है। यहाँ पे हम लोग छोटे कटोरियाँ वगैरह भी रख सकते हैं, ग्लासेस रख सकते हैं। ये हमारे अप एंड डाउन भी हो जाते हैं अगर हमें ज़्यादा ग्लासेस नहीं रखने हैं, अगर हमें कटोरियाँ रखनी है या कुछ और बर्तन रखने हैं। तो काफ़ी स्पेस है इसमें इस तरफ। और ये हमारा सेकंड स्लॉट है। सेकंड स्लॉट के अंदर जो है हम लोग बड़ी प्लेटें रख सकते हैं, कढ़ाई रख सकते हैं, अलग अलग बड़े बड़े बर्तन रख सकते हैं। अगर हमारे पास प्लेटें ज़्यादा है, कभी मान लीजिए पार्टी हो रही है, कुछ हो रही है, तो मैं उसको कॉन्फ़िगर भी कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। ऐसे करके मैं अपनी प्लेटें अलग से एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। इसके अलावा आप ये नीचे फ़ैन देख रहे हैं, फ़ैन में जो है ये फ़ैन ये चलते हैं, और ये फ़ैन चलते हैं इनमें आप देखेंगे छोटे छोटे जो ये होल्स बने हुए हैं जिनसे पानी निकलता है, स्प्रिंकल होता है। नीचे की तरफ भी एक और फ़ैन लगा हुआ है। ये फ़ैन जो है, दोनों ही फ़ैन निकल के आ जाते हैं हाथ में हमारे, और हम इनको वॉश भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। और इसके अलावा ये हमारा सॉल्ट रखने का एरिया है। इसके अंदर लगभग जो है वो 2 किलो के आसपास सॉल्ट जो है डलता है। दोस्तों सॉल्ट जो है इसका हम लोग अगर 2 किलो एक बार डाल दें तो कम से कम मिनिमम, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका हार्ड वाटर है या सॉफ्ट वाटर है, तो लगभग मेरा जो है यार, मेरे वहाँ सेमी हार्ड वाटर आता है, तो मेरा लगभग जो है 2 किलो सॉल्ट जो है ऑलमोस्ट 8 महीने तक खींच लेता है। और सॉल्ट भी इसका काफ़ी सस्ता आता है, इतना महंगा नहीं है। ये हमारा क्लीनिंग एरिया है। इसे हमें जो है कुछ थोड़े टाइम में जो है ऑलमोस्ट 3 महीने में एक बार हमें क्लीन करना पड़ता है, ताकि इसके फ़िल्टर्स वगैरह या कोई भी कचरा है इसके अंदर गया है तो वो हम उसे साफ़ कर सकें। अगर मैं पीछे की तरफ आऊँ तो ये एरिया में जो है हम डिश वॉशर के जो है पॉलिश डालते हैं। एक बार मैं पॉलिश इसका फुल कर दूँ, इसमें बहुत कम पॉलिश पड़ता है, अप्रॉक्सीमेटली 10 ml के आसपास या उससे भी कम का पॉलिश पड़ता है। एक बार मैं 10 ml का पॉलिश डालूँ तो ये मुझे अप्रॉक्स 15 से 20 वॉश देता है। तो मतलब लगभग अगर मैं डेली एक बार चलाता हूँ तो लगभग 15 से 20 दिन मेरा खींच लेता है। और अगर मैं इसको 2 बार यूज़ करूँ तो लगभग 8 से 10 दिन के बीच में। ये एरिया जो है हमारा डिटर्जेंट एरिया है। यहाँ पे हम लोग जो है अपना डिटर्जेंट डालते हैं। एक वॉश के लिए हम लगभग जो है 1.5 से 2 चम्मच के बीच में डालते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि मेरे
कितने बर्तन हैं और उस हिसाब से हम डिश वॉशर यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग में से कई लोग के अंदर सवाल रहता है कि यार डिश वॉशर में जो है कितने बर्तन आ पाते हैं, कितने बर्तन जो है हमारे धुल पाते हैं। तो उसके लिए मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि डिश वॉशर के अंदर अप्रॉक्सीमेटली इस साइज़ की डिश वॉशर के अंदर जो है लगभग 3 से 4 फैमिली मेम्बर के बर्तन बड़े आराम से आ जाते हैं। आज के लिए मैं दिखाना चाहूँगा कि हमारे इतने बर्तन हैं। लगभग हमारा सिंक जो है ये, अगर आप देखोगे तो भरा पड़ा है वह एकदम, पैन से, चाय के बर्तनों से और अलग अलग प्लेटों से भी भरा पड़ा हुआ है ये। तो इतना सारा बर्तन, तो देख लो आप, यहाँ से लेके, अगर मैं बात करूँ यहाँ से लेके और ये यहाँ तक ऑलमोस्ट मेरा जितना सिंक भरा हुआ है, इतने सारे बर्तन जो है हमारे डिश वॉशर के अंदर आराम से आ जाते हैं। एक और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये जो आप पार्ट देख रहे हो ये प्लेटिंग है, इसकी एक्स्ट्रा प्लेटिंग है। ये 2 किस्म से काम आ जाती है। अगर आपका अपना घर है तो आप चाहो तो ये डिश वॉशर का जो है ये प्लेट हटा सकते हो और इसको डायरेक्टली यहाँ से, और इतना पार्ट जो है आपका डायरेक्टली मोल्ड हो जाएगा किसी भी एरिया के अंदर। अगर आप मेरी तरह, जैसे मैं तो रेंट पे रहता हूँ, तो मैंने जो है ट्रॉली लगा रखी है और इस पार्ट को भी मैं यूज़ करता हूँ। तो मैं इस पार्ट को मैंने निकाला नहीं है अलग से, जिस पे जो है मैं अलग अलग आइटम्स रख लेता हूँ, सामान रखने के भी ये काम आ जाती है मेरे ऊपर डिश वॉशर के। तो दोस्तों अब मैं दिखाऊंगा, पहले तो मैं आप लोग को सिंक दिखाना चाहूँगा कि कितने बर्तन अब मेरे बचे हुए हैं। आज मेरे घर पे मेहमान आए थे, तो लगभग मेरे घर पे जो है 8 से 9 मेहमान आए थे। उस 8 से 9 मेहमान के बीच में जो है सिर्फ इतने बर्तन अभी हमारे बचे हैं जो हम लोग सेकंड स्लॉट में धोएंगे। और मैं सेकंड स्लॉट में आपको दिखाऊंगा कि कढ़ाई भी धुल जाती है, एकदम क्लीन हो जाती है इसमें। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि बर्तन अभी हमारे कितने आए हैं। तो लगभग आप देख सकते हो कि इतने सारे बर्तन आए हैं, कुछ ग्लासेस आए हैं, करछी वर्छी वगैरह है। और मैंने कई लोग आप में से पूछते हैं कि यार डिश वॉशर का क्या फ़ायदा, एक बार भिगोने तो पड़ते ही हैं पानी में से। बट नहीं, इस पर्टिकुलर डिश वॉशर के अंदर जो है हमें पानी से भिगोना नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि इसमें, इस डिश वॉशर के अंदर हमें रिंस किसी भी बर्तन को नहीं करना पड़ता है। ये तो था हमारा ऊपर का कंपार्टमेंट। मैं नीचे के कंपार्टमेंट में बात करूं तो ये देखिए, करीबन 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑलमोस्ट 8 लोग मेरे वहाँ आए थे। क्योंकि तो 8 तो सिर्फ प्लेटें हैं, कुछ छोटी प्लेटें हैं, नीचे पैन है, हमारा चाय बनाने का पैन है और एक छोटा सा हमारा बर्तन है। तो इतना सब कुछ हमारे उसमें आ जाता है। और मैं आपको जो है इसके अंदर डिटर्जेंट, और ये डिटर्जेंट जो है मैं IFB का यूज़ करता हूँ। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। फिनिश का काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, फिनिश की भी। और मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कोई मुझे मिल जाए। आजकल लॉकडाउन की वजह से थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, तो फिनिश का सामान जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है ईज़िली। बट कोई नहीं, हम लोग IFB या फॉर्च्यून, काफ़ी सारी कंपनी है जिनका हमें डिटर्जेंट मिल जाता है। तो इसमें से मैं लगभग, क्योंकि मेरे आज बर्तन ज़्यादा हैं, तो लगभग मैंने करीबन 2.5 चम्मच से थोड़ा कम डाला है। अब इसे हमें जो उठा के ऐसे लॉक कर देना है। और अब मैं बस इसको स्विच ऑन करूँगा। ये मेरा ऑन हो गया है। अब ये मुझे दिखा रहा है कि ये मेरे को अलग अलग चीज़ों के बारे में दिखाता है, जैसे कि वाटर मेरा सही चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या मुझे सॉल्ट की ज़रूरत है या नहीं है, और क्या मुझे जो रिंस एंड पॉलिश है या जो पॉलिश है इनका डिश वॉशर का उसकी ज़रूरत है या नहीं है। तो अभी मेरा करंट ये रेड दिखा रहा है, तो इसका मतलब मुझे इसके अंदर पॉलिश भी अभी डालना पड़ेगा। तो चलिए इसे रिफ़िल करते हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ ये फॉर्च्यून का रिंसन 8। ओप्स, तो हम यहाँ से रिंसन 8 के लिए इसको खोलेंगे।
बहुत ही थोड़ा पड़ता है ये, आप देखिएगा। मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा विदाउट एनी एडिट के कितना पड़ता है। तो मैं इसको डालना शुरू कर रहा हूँ। तो जैसा आप देख सकते हैं ये लेवल पे अब मुझे दिख रहा है, आपको भी शायद दिख रहा होगा यहाँ पे फोकस करके कि ये पहुँच गया, मतलब इतना ही डलेगा। तो ये लगभग 10 से 15 ml के आसपास पॉलिश गया है। ये एक बॉटल जो है पॉलिश की मेरी लगभग 2 से 3 महीने आराम से खींच देती है। 3 महीने से, इनफैक्ट मैं बोलूँगा 3 महीने के 2.5 से 3 महीने तक आराम से चल जाती है। चलिए इसे बंद करते हैं। आज बर्तन हमारे ज़्यादा हैं, तो इसको हम जो है कढ़ाई मोड पे चलाएंगे। इसका कढ़ाई मोड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोड है। आप चाहें तो इसमें नॉर्मल भी चला सकते हैं। तो जैसे जैसे मैं बढ़ाऊंगा वैसे वैसे टाइमर इसका बढ़ेगा। तो अगर मैं कढ़ाई मोड पे चलाता हूं तो 1 आवर 30 मिनट्स का होता है। इको पे चलाता हूं तो 1 आवर 26 मिनट का होता है। क्विक पे चलाता हूं तो 29 मिनट्स का होता है। क्योंकि हमने जो है अपने बर्तन जो है वो शुरू में पानी से नहीं खंगाले थे, तो इसलिए हमें जनरली जो है बिटवीन इको और कढ़ाई मोड के बीच में ही हमें चलाना पड़ेगा। अगर हम अपने बर्तन जो है पानी से खंगाल देते हैं या रिंसिंग कर देते हैं तो हम जो है क्विक मोड यानी कि 30 मिनट्स वाले मोड से भी जो है चला सकते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, आज हम जो है क्योंकि हमने आज बर्तन नहीं भिगवाए हैं, आज हम आपको सीधे मैंने कढ़ाई का बटन दबाया है और अब मुझे सिर्फ एक स्टार्ट का बटन दबाना है। स्टार्ट का बटन दबाते ही ये मशीन जो है अपने आप धुलने लग जाएगी और 1 आवर 30 मिनट्स के बाद मैं आपके पास वापस आकर हम आपको दिखाएंगे कि ये बर्तन कैसे साफ़ हुए हैं। तो दोस्तों अब हमारी वॉशिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। मैंने स्विच ऑफ कर दिया है मशीन को। अब चलिए खोलते हैं और इसे देखते हैं कि बर्तन कितने साफ़ हुए। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि इस वीडियो के अंदर हमने कोई भी बर्तन जो है वो पहले से धोया नहीं है या कुछ नहीं किया है। और अब ये आप लोग को मैं एक एक करके बर्तन दिखाऊंगा। देखिए ये रही कटोरी, मैंने बिल्कुल भी नहीं धोई थी और बिल्कुल क्लीन है यहाँ पे। वैसे ही मैं एक बाउल लेके दिखाऊंगा आप लोगों को। ये कांच का बाउल है और ये बिल्कुल क्लीन है, कोई एक दाग तक नहीं है, पानी के दाग तक नहीं है इसके अंदर और बिल्कुल शाइन कर रहे हैं। अगर ये हम आपको दिखाएं तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए कितने शाइन कर रहे हैं ये बर्तन। आप लोग ने ये भी देखा होगा, चम्मचें देखी थी, उनमें कोई भी दाग नहीं है, किसी किस्म का दाग नहीं है। कोई सी भी आप चम्मच देख लीजिए यहाँ पे, हम अगर आपको सारा व्यू कराएं, कोई सी भी आप चम्मच देख लीजिए उसमें दाग नहीं है। ग्लास हमारे थोड़े से पुराने हैं, देखिए क्लीन हुए हुए ग्लास भी हमारे, लेकिन मेरे ग्लास थोड़े पुराने हैं तो इसलिए इसमें जो आपको दिख रहा है, अगर आपको कुछ बाहर से कुछ ख़राब दिख रहा है तो ये ग्लास ही ख़राब है मेरा। वैसे अंदर से अगर मैं क्लीननेस की बात करूँ तो बिल्कुल क्लीन है, कोई दाग नहीं है इस तरफ भी। वैसे ही जो हमने करछियाँ ली थी, ये दाल निकालने वाला करछी है, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, बट आप लोग जानते होंगे, मेरे ख्याल से आप लोग ज़्यादा बेटर जानते होंगे इसे क्या बोलते हैं। सब कुछ क्लीन है यहाँ पे, ये देखिए कोई दाग नहीं है, कुछ नहीं है कहीं पे भी। सेम विद हियर, देखिए अगर आपने बर्तन सही लगाए हैं तो कभी कोई दाग छूट ही नहीं सकता इस मशीन के अंदर। ये खासियत है इस मशीन की। नीचे की तरफ भी आके देखते हैं हम लोग, नीचे के कंपार्टमेंट में क्या है। ये हमारी प्लेट है, कोई दाग नहीं है, यहाँ तक कि पानी तक का दाग नहीं है, पानी तक का इसके अंदर कोई दाग नहीं है अगर आप देखेंगे। ये छोटी प्लेटें हैं, ये हमारे डोंगे हैं, ये देखिए डोंगा, छोटे डोंगे जो है हमारे। ये हमारा चाय का बर्तन देख लीजिए, कोई दाग नहीं, ज़रा सा भी कोई दाग नहीं।
ये हमारा एक खाने का पैन था, ये थोड़ा सा गीला रह गया है, बट यहाँ पे भी कोई दाग नहीं है। ये देखिए, कहीं से कहीं तक कोई दाग नहीं है, सिर्फ हाथ में मेरे पानी आया थोड़ा सा, कोई दाग नहीं है। वैसे ये प्लेट है हमारी, मैंने एक प्लास्टिक की भी प्लेट रखी थी, एक सेरामिक की प्लेट रखी थी आप लोग को दिखाने के लिए। हर साइज़ की मैंने प्लेट रख के दिखाई थी आप लोगों को। तो दोस्तों, ये तो हमने आपको दिखाया था कि नॉर्मल बर्तन कैसे धुलते हैं। अब मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम बताया था कि कुछ बर्तन मेरे बच गए हैं और कुछ हमारे बर्तन और भी ऐड हुए हैं, तो मैं इधर दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। तो अभी हमारी ये कढ़ाई वगैरह बची हुई है, हमारे डोंगे बचे हुए हैं। ये कढ़ाई है, ये देखिए, ये कढ़ाई देख रहे हैं आप, ये ऐसी कढ़ाई है। सारा मलाई इसके अंदर हमने खीर बनाई थी और इसमें पूरी मलाई जो है हर जगह से चिपकी हुई है, और मैं इसको एज इट इज़ डालूँगा, कोई अंतर नहीं है। ये कप्स हैं, ये कुछ मेरे प्रोटीन शेक्स हैं जिसमें मैं प्रोटीन बना के पीता हूँ, वो भी मैं इसमें डालूँगा। और काफ़ी अच्छे से क्लीन होते हैं ये चीज़ें। और कुछ एक मेरे और बर्तन और आ गए हैं, तो ये सारे बर्तन भी हम लोग डालेंगे और एक बार और आपको वॉश करके दिखाते हैं कि क्या ये कढ़ाई वगैरह भी अच्छे से धो ले सकता है। तो यार, ये कढ़ाई, कुकर, सब कुछ बहुत अच्छे से धोता है, प्रोवाइडेड आपने बर्तन जो है वो सही तरीके से रखे हैं और आपने जो है इसको जो सही वॉश है, अगर हम कढ़ाई वाला वॉश यूज़ करें तो कढ़ाई के लिए हम लोग कढ़ाई वाला वॉश यूज़ करें। अगर हम क्विक वॉश के अंदर कढ़ाई को रखेंगे तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि ये वॉश नहीं होगा। तो आइए चलिए इसको भी हम रखते हैं और फिर बताते हैं आपको। ये बर्तन लगा दिए हैं, मैं एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए, कढ़ाई हमारी गंदी है, सब जगह से देखिए खीरी बनाई हुई कढ़ाई थी और इसमें जितनी मलाई है सब कुछ लगा हुआ है। सारे बर्तन मेरे गंदे हैं, इसमें से ऐसे कोई भी बर्तन नहीं है जिनको मैंने जो है एक्स्ट्रा धोया है या कुछ किया है। ये मैंने बॉटल्स डाल रखी हैं, ऊपर भी मैंने अपने बर्तन लगाए हैं, इस बार बड़े लगाए हैं बर्तन। ये देख लीजिए, इसमें मलाई जो है वो जमी हुई है। सब जगह में वैसे ही गंदे बर्तन हैं, कहीं भी मैंने कोई भी साफ़ करके नहीं लगाया है। चलिए इसे भी हम वॉश पे लगाते हैं, एक बार मैं फिर वापस इसमें डिटर्जेंट डालूँगा। मैं वापस से फिर से वही 2.5 चम्मच से थोड़ा कम, मतलब ये 1 चम्मच, ये 2 चम्मच और ये आधी चम्मच से थोड़ा कम, इसे हम बंद कर देते हैं। इसे मैं ऑन कर देता हूँ, ये टर्न ऑन हो गई। इंटेंसिव कढ़ाई मोड में एक बार फिर चलाएंगे 1 आवर एंड 30 मिनट्स के लिए। इसको हम ऑन कर देते हैं और ये मशीन ऑन हो गई है। अब 1 आवर 30 मिनट्स के बाद मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कि बर्तन कैसे दिखते हैं। तो अब 1 घंटा 30 मिनट हो गए, हमारा वॉश साइकिल जो है वो पूरा का पूरा साइकिल जो है वो कंप्लीट हो गया है। चलिए आइए खोल के देखते हैं कि बर्तन साफ़ हुए या नहीं। लगता है नीचे का मेरा एक बर्तन जो है वो उल्टा हो गया था, तो शायद ये पर्टिकुलर बर्तन जो है वो थोड़ा सा, मुझे वैसे साफ़ तो हो गया है पूरा बर्तन, बट एक बार मुझे और पानी से निकालना पड़ा क्योंकि ये बर्तन जो है चलते चलते शायद पलट गया था। आइए चलिए देखते हैं बाकी बर्तन मेरे साफ़ हुए नहीं हुए। प्लेट बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी कुछ नहीं है, कोई दाग नहीं है। ये दूसरी प्लेट है, ये तीसरी प्लेट है, कहीं भी कोई भी दाग नहीं है। कढ़ाई देखें तो कढ़ाई में इस तरफ जो है थोड़ा सा रह गया है इस बार। जनरली वैसे ऐसा होता नहीं है दोस्तों कि कढ़ाई पे जो है हमारा ये मलाई जो है वो रह जाए। वह हो सकता है कि काफ़ी देर तक ये कढ़ाई जो है ये ऐसी सूखी रह गई थी, तो इस वजह से यहाँ इस तरफ जो है थोड़ा सा रह गया है। मगर बाकी अगर मैं साइड चेक करूँ तो पूरी की पूरी क्लियर है, कुछ नहीं है। अगर मैं ये देखिए, अगर मैं ऐसे हाथ करके दिखाऊं तो कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन ज़रूर ये है कि इस तरफ से जो है वो रह गया है, तो हमें इसे एक बार जो है हाथ से हल्का सा वॉश करना पड़ेगा,
पर फिर भी आप समझो कि आपको काफ़ी कम मेहनत करनी पड़ी इसके अंदर। चाय का बर्तन अगर हम देखें, बिल्कुल क्लीन है, कहीं से कुछ नहीं है। ये देखिए, ये सॉरी मेरा हाथ पहले से गंदा था, इससे नहीं निकला, बट मेरा हाथ पहले से गंदा था। देखिए कहीं से कुछ भी नहीं है। बॉटल्स बिल्कुल क्लीन है, टोटल क्लीन है बॉटल्स। ऊपर का अगर हम पार्ट में बात करें तो यूजुअल हमारी चम्मचें, कोई भी हम चम्मचें देख लें यहाँ पे, बिल्कुल 101% क्लीन है। यहाँ पे कोई भी दाग नहीं है। हमारी सारी चम्मचें हो गई, सारी क्लीन है। इस बार मैंने ग्लास जो है वो थोड़ा एक अच्छे क्वालिटी का डाला था, तो आप देखिए कैसे शाइन कर रहा है ये ग्लास, कहीं पे भी कोई भी दाग नहीं है। पानी तक का इस ग्लास में कोई दाग नहीं लगा हुआ है। तो कांच के बर्तन तो बहुत ही अच्छे से साफ़ करता है। प्लास्टिक के बर्तन की अगर मैं बात करूं तो चलिए ये डोंगा लेके देखते हैं। बिल्कुल क्लीन है ये डोंगा, ये देखिए कुछ नहीं है इस डोंगे के अंदर, बिल्कुल क्लीन है, कुछ भी नहीं है इस डोंगे में लगा हुआ। और ये अगर आपको याद होगी तो इसमें पूरी मलाई जो है वो जमी हुई थी खीर की। अब आप देख लीजिए, कहीं से कहीं तक कोई मलाई नहीं लगी हुई है। वही मैं कप का भी देख लूँ, बिल्कुल क्लीन कप है और सारे बर्तन बिल्कुल क्लीन ही हुए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ हल्की सी कढ़ाई हुई है, बट हो सकता है इस कढ़ाई का एक रीज़न हो सकता है कि मैंने सही से रखी ना हो। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, अगर हम ठीक से कढ़ाई नहीं रखें तो उस एरिया में जो है वो पानी नहीं जा सकता। अगर मैं नीचे को दिखाऊँ आपको, अगर मैंने ये कढ़ाई मान लीजिए ऐसे रखी होगी और इस एरिया में जो है अगर इसका पानी जो है यहाँ से रुक रहा होगा इसकी वजह से, तो भी क्लीन नहीं हुई होगी। तो कई बार ऐसा होता है, क्योंकि अगर देखिए अगर क्लीन नहीं होनी होती तो ये कहीं किसी भी एरिया से क्लीन होती, ना इस एरिया से क्लीन होती ना, तो ये पर्टिकुलरली अगर ये एरिया रहा है तो इसकी एक मेजर वजह यही होगी कि ये प्रॉपर्ली बर्तन जो है ठीक से रखा नहीं गया है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा तो भी प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि हम जो हैं आपके लिए नए नए प्रोडक्ट्स का रिव्यू ला सकें और हम मोटिवेट रहें हमेशा से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक भी ज़रूर करिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।